आप अपनी ड्रीम लाइफ जी रहे हैं क्या? कभी आपने सोचा है? और अगर नहीं सोचा है तो आज से शुरू कर दीजिए कि यस, यू कैन लिव योर ड्रीम लाइफ। अगर आपने नहीं सोचा है तो उसको सोचिए, लिखिए और वैसा ही जीना शुरू कर दीजिए। ये बहुत आसान है। एक्चुअली मैं खुद अपनी ड्रीम लाइफ जो मैं चाहती थी, एक्चुअली आई एम अ वेरी पॉजिटिव पर्सन, आई एम वेरी पॉजिटिव थिंकर पर्सन। मैं हमेशा से पॉजिटिव ही सोचती रही। एक्चुअली मेरी जो फैमिली बैकग्राउंड है वो पूरा एजुकेशनल बैकग्राउंड है। मेरे फादर भी प्रिंसिपल रहे, अब तो रिटायर हो गए। तो कहीं ना कहीं मेरी फैमिली में एक तो डिसिप्लिन और दूसरा एजुकेशन, ये दो चीज़ों को बहुत इम्पोर्टेंस दिया गया। इसकी वजह से मैं हमेशा से पॉजिटिव ही सोचती थी और कभी कुछ काम करने का मन नहीं भी करता था तो भी मैं वो करती थी, क्योंकि मोटिवेशन का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। मोटिवेशन कुछ नहीं करता है, पर जब आप एक्शन लेने लगते हो तो मोटिवेशन अपने आप आ जाता है। तो अगर आप कुछ करना चाहते हो तो काम करना शुरू करो, भले आपका मन करे या ना करे, मोटिवेशन अपने आप ही आ जाएगा। और मैं अपनी ड्रीम लाइफ, पहले भी मैं ड्रीम लाइफ ही जी रही थी, पर मेरा पर्पस क्लियर नहीं था, क्योंकि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बुक्स उस समय बहुत बहुत ज़्यादा नहीं, पर हाँ कम पढ़ती थी। इसके अलावा भी और अदर बुक्स भी पढ़ती थी, क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ तो मेडिकल की बुक्स है, मैं बुक्स मैं ज़्यादा पढ़ती थी। बट कहीं ना कहीं सेल्फ हेल्प की बुक को जब से मैं 7-8 मंथ से कंटिन्यूसली फॉलो करने लगी हूँ, स्पेशली लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, तो बहुत सारी चीज़ें मेरी क्लियर हुई हैं। मेरी लाइफ का पर्पस, एक्चुअली मैं ये सब क्यों करना चाह रही हूँ, कहीं ना कहीं इसके पीछे मेरा जो पर्पस था वो ये था, आई वॉन्ट टू वर्क विद द फ्रीडम। मीन्स मैं अपनी अकॉर्डिंगली काम करना चाहती थी, मैं फ्रीडम चाहती थी, वर्क की फ्रीडम चाहती थी कि मैं जैसा वर्क करना चाहती हूँ और जब करना चाहती हूँ तब कर पाऊँ। और दूसरा मैं चाहती थी कि मेरी लाइफ ना मीनिंगफुल हो। मीन्स मैं जो कर रही हूँ उसके पीछे कुछ तो उद्देश्य अच्छा हो, जिसकी वजह से मेरी भी प्रोग्रेस हो और सामने वाले की भी प्रोग्रेस हो। एक्चुअली यही मेन चीज़ है, हर व्यक्ति के साथ यही होना चाहिए, तभी वो अंदर से सेटिस्फेक्शन की फीलिंग लेके आता है और कहीं ना कहीं वही आपकी ड्रीम लाइफ होती है। तो मैं जब इन सब चीज़ों को फॉलो कर रही हूँ तो सच में मेरी लाइफ दोनों चीज़ों में परफेक्टली फिट हो गई है। अभी मैं बिल्कुल फ्रीडम के साथ जब चाहूँ तब काम कर सकती हूँ और कर रही हूँ। और दूसरी बात, मेरी लाइफ मुझे मीनिंगफुल लगने लगी है, क्योंकि जब से मैं ये चीज़ें जो खुद इम्प्लीमेंट करी हूँ अपनी लाइफ में, वो आपके साथ शेयर करने लगी हूँ और आप लोगों में भी वो प्रोग्रेस दिख रही है, सबके माइंडसेट चेंज हो रहे हैं। तो ये एक मैटर्स मी अ लॉट और ये मुझे एक मीनिंगफुल लाइफ देता है। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू टू लिव योर ड्रीम लाइफ। आप अपनी मनचाही लाइफ कैसे पा सकते हो? हाउ डू यू गेट द लाइफ यू ऑलवेज वांटेड? देखो, हम जो लाइफ जी रहे होते हैं ना, अक्सर 98% लोग वो लाइफ नहीं चाहते हैं। हमारी ड्रीम लाइफ या हमारी आइडियल लाइफ बिल्कुल डिफरेंट होती है करंट लाइफ से, या जो अभी हम जी रहे हैं इस लाइफ से। हमारी जो जैसी लाइफ हम चाहते हैं वो पूरी की पूरी डिफरेंट होती है, क्योंकि 98% लोगों का जो सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्राम्ड रहता है वो 70% निगेटिवली रहता है। क्योंकि आप देखो, आपका जितना एनवायरनमेंट है, जो जो चीज़ों से आप डेली रूबरू होते हो, उसमें 70% नेगेटिव रहता है। आप न्यूज़ देखिए या आप अपने आसपास की जो घटनाएं हो रही हैं वो देखिए, आप इकोनॉमी देखिए, फाइनेंशियल सिचुएशंस देखिए, महंगाई देखिए, हर जगह लैक, लिमिटेशंस ही दिखाई देगा और वैसे ही चीज़ें आपको सुनाई देंगी, वैसे ही लोग आपके पास मिलेंगे, वैसे ही सोच लोगों की रहती है, वैसे ही बिलीव लोगों के रहते हैं। तो आप उनमें से एक कैसे बन सकते हो जो कि पूरी तरह से सिर्फ पॉजिटिवली सोचे, पॉजिटिवली देखे, पॉजिटिवली ऑब्जर्व करे चीज़ों को। मीन्स लैक, लिमिटेशंस आप नहीं ऑब्जर्व करोगे, देखोगे, बट चूंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड इस चीज़ को जानता है कि हम जो चीज़ देखते हैं वो इल्यूजन है, मीन्स वो रियलिटी नहीं है। वो रियलिटी कैसे क्रिएट हुई? जो लोगों ने जैसा सोचा वैसी वो चीज़ें मैनिफेस्ट हुई। तो आप अपनी लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर सकते हो, वैसी बना सकते हो जैसी आप चाहते हो। यस माय डियर फ्रेंड, हमारे ब्रेन या हमारे माइंड में
अनलिमिटेड पावर है, अनलिमिटेड पोटेंशियल है, हम उसको यूज़ करना नहीं जानते। और आज के वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि ये 3 फॉर्मूले अगर आपने आज से ही अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिए, माय डियर फ्रेंड, आई कैन गिव यू गारंटी आपकी लाइफ आज से अभी इसी वक्त से बदलनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि हम जो सोचते हैं हम उसी का ही नतीजा है। भले आप इसको मानो या ना मानो, हम पूरे टाइम कॉन्शियसली नहीं रह पाते हैं। हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो हमारी रियलिटी क्रिएट करता है वो हमारे थ्रू भी रिप्रोग्राम नहीं हो सकता है, वो सिचुएशंस के थ्रू होता है। हमारे जो दूसरे लोग इन्फ्लुएंसर रहते हैं उनके थ्रू हमारा सबकॉन्शियस माइंड रिप्रोग्राम होता है, और वो हैबिचुअल रहता है। बार बार आप एक ही चीज को बार बार सोचोगे तो आप और उस चीज में कोई अंतर ही नहीं रह जाएगा। क्योंकि हम हमारा ब्रेन ही है, हम हमारा माइंड ही है। ये बॉडी और माइंड अलग नहीं है, दोनों सिंक्रोनाइज होके काम करते हैं और फिर वही आपकी रियलिटी बनाता है। तो आपको सबसे पहले ये 3 फॉर्मूले अपनाने शुरू करने हैं। इससे आप इसी वक्त से अपने ड्रीम लाइफ को जीना शुरू कर सकते हो। थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा क्योंकि आपका माइंड जो इतने दिनों से जिस चीज़ की आदत बन चुकी है उस चीज़ की आदत को नई आदत से रिप्लेस करने में मिनिमम एटलीस्ट 21 डेज का टाइम लगता है। बट आप सोचना अभी के अभी चेंज कर सकते हो और उससे आपकी फीलिंग अभी के अभी चेंज हो सकती है और उससे आपका फ्यूचर अभी के अभी मैनिफेस्ट हो जाएगा, वो श्योर हो जाता है। क्योंकि ये इंस्टेंटली काम करता है। आपने तुरंत कुछ अच्छी मोमेंट को या कोई अच्छा मेमोरेबल सीन याद कर लिया और आपको तुरंत उसके इमोशन आ जाएंगे। मान लो एक छोटा सा एग्जांपल, आपने कभी नींबू का या ऑरेंज का जो ऑरेंज की खुशबू आपने एक बार अभी आंख बंद करके इमेजिन करके देखो, या नींबू का रस आपने जीभ में लगा लिया, आप इमेजिन करके देखो, तुरंत आपके मुंह में सलाइवा आ जाएगा। तो इंस्टेंटली भी ये चीज़ें काम करती हैं। तो सबसे पहला जो फॉर्मूला है जो आपकी लाइफ के लिए चेंजिंग, लाइफ को चेंज करने के लिए जो फाउंडेशन का काम करता है वो है, पहला आपके माइंड को चेंज करना है तो बिकम द CEO ऑफ योर माइंड। अपने दिमाग का CEO, जैसे किसी कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर काम करता है ना, वैसे ही आपके ब्रेन को आपके रियल लाइफ को क्रिएट करने के लिए काम पे लगाना है। दूसरा है टेल योर माइंड व्हाट यू वांट, व्हाट यू डोंट वांट ये नहीं बोलना है। CEO मीन्स वो हर चीज आपकी लाइफ में क्या चाहिए क्या नहीं, कौन सी डील बेटर है कौन सी डील बेटर नहीं है, कौन सी चीज आपके लिए अच्छी है, मीन्स चूज करेगा वो। ये पावर आपको देना है अपने सबकॉन्शियस माइंड को या अपने कॉन्शियस माइंड को, और उसको लैक लिमिटेशंस बिल्कुल नहीं बताना है। हमेशा अबंडेंस की ही बातें करना है। कभी आपको इस तरह की बातें नहीं करना मैं हमेशा बीमार रहता हूँ या आई एम नॉट गुड इनफ, मैं काबिलियत नहीं रखता हूँ, या मेरे पास कुछ भी स्किल नहीं है, मैं क्या करूँगा, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मेरे पास कोई गिफ्ट नहीं। ऐसा इसीलिए है क्योंकि हम बार बार वही बोल रहे हैं। तो अगर कोई गिफ्ट है भी तो वो कैसे अपने आउटर सरफेस पे आएगी, कैसे आपके अंदर विचार आएगा, और विचार आ भी गया तो फिर कॉन्फिडेंस नहीं रहता है उसको एग्जीक्यूट करने का। तो शुरुआत कहीं ना कहीं आपके दिमाग से ही होती है, और जब आपके अंदर अच्छे विचार आने लगते हैं तो कॉन्फिडेंस भी आने लगता है। जब आप इतनी बार उसी चीज को सोचोगे, आई एम टैलेंटेड, आई एम स्किल्ड, I am good enough to do something, I am perfect। एक्चुअली परफेक्ट कुछ भी नहीं है, इनपरफेक्शन में परफेक्शन ही ढूंढना, ये ही बहुत बड़ी कला है। कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में परफेक्ट नहीं है। तो जो भी चीज़ें हैं वो चेंज होने के लिए ही बनी है, हम ग्रो करने के लिए ही बने हैं। तो अगर आप में कुछ कमी है तो एक्सेप्ट योर सेल्फ एज इट इज़, ये बेस्ट चीज़ है। बी जेन्युइन, और अपने माइंड को आप हमेशा पॉजिटिवली रिप्रोग्राम करना शुरू कीजिए। डेली एफर्मेशंस बोलिए, और जो चाहते हो वो टेल योर माइंड, अपने दिमाग को वो चीज़ बोलो। जो नहीं चाहते हो उसके बारे में नहीं सोचो। अगर आप उसके बारे में सोचोगे तो यूनिवर्स या सबकॉन्शियस माइंड नो नहीं जानता है, वो वही बार बार आपको देगा। आप बोलोगे आई एम नॉट फीलिंग वेल, मेरा सिर दुख रहा है, या मुझे आज अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे थकान लग रही है, तो वो वही होगा आपके साथ। आप एक बार बोलना शुरू कीजिए, आई एम एनर्जेटिक, I am healthy enough to do work,
आई कैन डू एवरीथिंग, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ आ रहे हैं, मेरी मेमोरी बहुत शार्प है, मैं बहुत अच्छे से कोई भी काम को फिनिश कर सकता हूँ। हमेशा सिर्फ पॉजिटिव ही बोलना है, सेल्फ टॉक। आपको जो चीज़ें चाहिए उस पर फोकस डालो। आपकी लाइफ में वो चीज़ें क्यों आ रही हैं बार बार जो आप नहीं चाहते हो, वो इसलिए क्योंकि आप जो नहीं चाहते हो उसकी डिटेलिंग आपको बहुत अच्छे से मालूम है। तो और ध्यान भी आपका बार बार वहीं जा रहा है। तो नो तो यूनिवर्स जानता ही नहीं है, जहाँ फोकस जहाँ एनर्जी वो चीज़ आपके पास आनी ही आनी है। ये लॉ है, ये रूल है। तो आप आज से आपको सिर्फ आपको जो चाहिए उसकी डिटेलिंग करना शुरू करो। अपने ब्रेन को सब अच्छी चीज़ें बोलना शुरू करो। यू हैव ट्रिमेंडस पावर। आपके पास अगर ब्रेन है ना, तो आपके पास वो सारा पावर है जो कि एक नोबेल प्राइज विनर के पास रहता है, या जो बहुत बड़े बड़े इन्वेंशन किए उनके पास रहता है। एक भी सेल आपके पास अगर कम होती उनसे, तो आप मेंटली रिटार्डेड कहलाते। आप अगर हमारी तरह नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, तो सेम वही ब्रेन आपके पास है, बस आपने उसको यूज़ करने की आदत नहीं डाली। हमेशा आप उसको निगेटिवली ही बोलते। हमारे यहाँ एक बड़ा ट्रेंड है, खुद की तारीफ करना हम बहुत अच्छा नहीं मानते, जबकि यही एक लैक है जो हमें एम्पावर ही नहीं करता। हम खुद को कभी अच्छा बोलते ही नहीं है। हम मिरर में कभी अपने आप को देखते हैं तो ज़्यादातर सब बोलते हैं, ये देखो ये खराबी है, मेरे बाल ठीक नहीं है, मेरी स्किन ठीक नहीं है, मेरा वेट ठीक नहीं है, आज देखो ये ऐसा दिख रहा है। कभी आप अपनी तारीफ नहीं करते। पर अगर आज ये वीडियो देख रहे हो तो आज से ही शुरू करो। हर कुछ आपके पास अच्छा है। आप अपनी देखने की काबिलियत की तारीफ करो। मेरी आंखें बहुत सुंदर है, मेरे बाल बहुत सुंदर है, ईश्वर ने मुझे सब कुछ दिया है। हमेशा पॉजिटिव बोलो और आप वही फील करोगे और वही अट्रैक्ट करोगे और वही आपकी रियलिटी बन जाएगी। एंड लास्ट थर्ड पॉइंट है, एक्ट एज इफ ऑलरेडी एवरीथिंग इज डन। मीन्स आपको वैसे ही एक्ट भी करना है जैसे ऑलरेडी सब कुछ हो गया है। मैं अभी एक और चीज़ मैनिफेस्ट कर रही हूँ और वो मैं आपको बहुत जल्दी बताने वाली हूँ विथ एग्जाम्पल। तो क्योंकि मैं वैसे ही रहने लगी हूँ जैसी लाइफ में चाहती हूँ। देखो, हर चीज तुरंत के तुरंत दिखाई नहीं देती है लोगों को, और दूसरों को देखने में लोग ज्यादा उत्साहित रहते बजाय इसके कि हमारी लाइफ में हम क्या चेंज कर रहे हैं। तो ये देखो, सबकी अपनी अपनी सक्सेस की परिभाषा होती है, सबकी अपनी लाइफ अलग होती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन मूवी में मैं देख रही थी कि किसी ऑथर ने पूछा कि अगर सब चीज जो जो चाहता है, अगर उसकी हर विश पूरी हो जाए तो लोग क्या चीजों की कमी नहीं हो जाएगी? तो उन्होंने इतना अच्छा आंसर दिया कि यही तो एक आश्चर्य की बात है कि हर किसी व्यक्ति को सेम चीज नहीं चाहिए, हर किसी व्यक्ति को अलग चीज चाहिए। तो दुनिया में किसी चीज की कमी हो ही नहीं सकती। आप देखिए, सिर्फ एक ही कपड़ा ज्यादा लोगों को पसंद नहीं आएगा, एक ही तरह का घर सबको पसंद नहीं आएगा, हर किसी की पसंद अलग है, हर किसी की सक्सेस की परिभाषा अलग है, हर किसी की लाइफ की डिमांड अलग है, हर किसी की सेटिस्फेक्शन की जो बिलीव है वो अलग है। तो आप इस चीज़ की बिल्कुल चिंता नहीं करिए कि आप जो भी एक्ट कर रहे हो या जो भी चीज़ मांग रहे हो यूनिवर्स में, उसकी किसी और के हक की है या उसके पास कमी हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर किसी के लिए यहाँ बहुत अमाउंट में सब कुछ है, सिर्फ आपको क्लेम करना है। यू कैन हैव इट ऑल। ये भी हमारा नेगेटिव बिलीव है कि सबके पास सब कुछ नहीं होता। बट माय डियर फ्रेंड, आज से ही इस बात को गांठ बांध लो, ये बिलीव है हमारा और कुछ नहीं है। इसके अकॉर्डिंगली हमारा माइंड काम करता है और वैसी ही रियलिटी बनती है। आपके पास वो हर चीज हो सकती है जो आप चाहते हो, बिना किसी कंप्रोमाइज के। यस, आप उसको विश्वास करना शुरू कीजिए, काम करना शुरू कीजिए, और आप जैसी लाइफ चाहते हो उसको पूरा डिटेल लिख लीजिए, और आज से ही वो लाइफ आप जी रहे हो ऐसे आपको एक्शन लेने हैं। भले एक छोटी सी चीज में रिस्पॉन्स क्यों ना देना हो, पहले आप
ज़्यादा टाइम गॉसिप में लगाते थे या गप्पों में लगाते थे, गप्पे करने में आप ज़्यादा समय अपना बर्बाद करते थे, तो आप जो लाइफ चाहते हो क्या उसमें उस पर्सन के लिए उतना टाइम आप दे रहे हो? अगर हाँ तो वैसा कीजिए, और अगर आपकी ड्रीम लाइफ उससे बिल्कुल डिफरेंट है तो उसको छोड़ दीजिए। समय ही पैसा है, समय की कीमत करना शुरू कीजिए और वैसे ही आप लाइफ जीना शुरू कीजिए जैसे आप जो चाहते हो ऑलरेडी हो चुका है। छोटी छोटी सी चीज में शुरुआत कीजिए। हर व्यक्ति आपकी लाइफ कैसी है, आपकी रूटीन कैसी है, उसमें हर चीज ऐड नहीं कर सकता है। आपको एक गाइडलाइन दे सकता है और कुछ नहीं। आपको खुद ही डिसाइड करना है कि मैं हर चीज में कैसे रिएक्ट करूंगा, कैसे रिस्पॉन्स करूंगा। और अगर आप बुद्धिजीवी हो, जो कि आप हो, तो उसका दिमाग का यूज करना शुरू कीजिए। कोई दूसरा आपके दिमाग को यूज करे उसकी परमिशन मत दीजिए। अपनी रियलिटी खुद बनाइए। और ये 3 पॉइंट को हमेशा याद रखिए। बिकम द CEO ऑफ योर माइंड। दूसरा है टेल योर माइंड व्हाट यू वांट। उसको बोलो और पॉजिटिवली बोलो, बोलना शुरू करो। वो सब कुछ आपको ला के देगा। कोइंसिडेंस क्रिएट करेगा, लोग मिलाएगा, अचानक से फोन आपके पास आएंगे। ये होता है, ये डेफिनेटली होता है। आप किसी को याद करके देखिए, बहुत डीपली याद करिए, अचानक से उसका फोन आपके पास आ जाएगा या कुछ मैसेज आ जाए, कुछ तो रिलेटेड होता ही होता है। और थर्ड है वैसा ही एक्ट करना शुरू कीजिए जैसे आपकी लाइफ ऑलरेडी मैनिफेस्टेड हो गई है। आई होप वीडियो विल हेल्प यू। जो आप अपनी ड्रीम लाइफ चाहते हो उसको बनाने में आपकी हेल्प करेगा। एंड वी विल मीट इन अवर नेक्स्ट वीडियो।